नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीतीश सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपने YouTube चैनल पे एक्टिव नहीं था और मैं आपके लिए कोई वीडियो भी नहीं ला पाया। एक आम आदमी जब YouTube पे किसी चैनल के माध्यम से जुड़ता है तो वो उस चैनल से यही उम्मीद करता है कि वो आगे भी अपने वीडियो से, अपने कंटेंट से हमें कुछ ना कुछ नया सिखाएगा और कुछ ना कुछ हमें उसकी वीडियो से जानने को मिलेगा। लेकिन कुछ ट्रेजेडियाँ मेरे साथ ऐसी हो गई जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और जिससे उभरने मुझे काफ़ी समय लग गया। जो लास्ट ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी वो मेरे पिताजी थी। 4 जुलाई 2021 को मैंने उनको खो दिया। लेकिन अब मैं उन सब बातों को भुला के एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे जुड़े हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है वह है निगेटिव लायबिलिटी। जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम के जो भी फर्में हैं उनके साथ बीमारी चल रही है निगेटिव लायबिलिटी की। तो आज इस वीडियो में हम उसी बीमारी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर निगेटिव लायबिलिटी होती क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन टॉपिक को क्लियर कर देना चाहता हूं जिन टॉपिक को मैं अपनी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर निगेटिव लायबिलिटी होती क्या है। दूसरा टॉपिक है कि निगेटिव लायबिलिटी कैसे और कब बन जाती है। तीसरा, हम यह कैसे पता करें कि हमारी फर्म में या हमारे किसी क्लाइंट के फर्म में कोई निगेटिव लायबिलिटी तो नहीं आ रही है। नंबर 4, निगेटिव लायबिलिटी नहीं आ रही है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई निगेटिव लायबिलिटी आ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। नंबर 4, जो भी मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बाद आपको जीएसटी विभाग की तरफ से क्या रिप्लाई मिलेगा और आपको अपने लेजर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर निगेटिव लायबिलिटी होती क्या है। तो निगेटिव लायबिलिटी को एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप किसी शहर में हैं और आपके अपने घर के पास में जो रेस्टोरेंट है उससे आपको डेली खाना खाना होता है। तो आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस मैनेजर से थोड़ी जान पहचान करते हैं और उससे एक डील करते हैं कि मैं हर महीने 1 से लेकर 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जो भी लास्ट डेट होगी मैं तब तक खाना खाऊंगा और अगली महीने की 1 तारीख को मैं जो भी खाने का बिल होगा मैं इकट्ठे पे कर दूंगा। वो रेस्टोरेंट का मैनेजर एग्री कर देता है। तो आप 1 से लेकर 30 तक खाना तो बराबर खाते हैं, लेकिन जब अगले महीने में 1 तारीख को जब आप बिल पे करने जाते हैं तब वो मैनेजर जो है वहाँ से किसी कारणवश चला जाता है या छुट्टी पे ले चला जाता है या कोई और कारण होता है, वो वहाँ पे नहीं होता, उसकी जगह कोई दूसरा मैनेजर आता है। आप सारा बिल अपना काउंट करके उस मैनेजर के हाथ में देते हैं और दे के चले आते हैं। तो जो दूसरा मैनेजर आएगा वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि अभी तक आपने खाना नहीं खाया है, आप जो पैसा दे के जा रहे हैं ये एडवांस में दे के जा रहे हैं, अब भविष्य में जो भी खाना आप खाएंगे वो इस अमाउंट से डिडक्ट करना है, माइनस करना है। तो यही कारण होता है जब हम कंपोजिशन में अपनी सेल तो दिखाते हैं, CMP 08 अपनी सेल तो दिखाते हैं, लेकिन जब पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जब हमें एनुअल रिटर्न फाइल करने की बारी आती है तो वहाँ पे हम अपनी सेल दिखाना भूल जाते हैं या किसी कारणवश वो छूट जाता है। तो विभाग यही समझता है कि जो हमने CMP 08 में अपनी सेल दिखा के जो भी पेमेंट हमने टैक्स जमा किया है वो हमसे गलती से हो गया है और जो टैक्स CMP 08 से जमा किया है वो जो है एडवांस टैक्स विभाग मान लेता है। और जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम टैक्स जमा करने की बारी जब हमारी आती है तब विभाग उसी जो आपका एडवांस टैक्स जमा है पहले उससे माइनस करता है, पहले वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, फिर वो आगे जो है
आपको टैक्स जनरेट करने का ऑप्शन देता है। यही होता है निगेटिव लायबिलिटी। अब हमारा अगला पॉइंट है कि कब और कैसे निगेटिव लायबिलिटी बन जाती हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं ले चलूँगा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले किसी कंपोजिशन फर्म को लॉगिन कर लेते हैं, फिर उसके एनुअल रिटर्न में जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या कांड हुआ है। तो एनुअल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। 2019-20 सबसे पहले देखते हैं। 2019-20 सर्च व्यू GSTR4। इस जो GSTR4 में 2 मिस्टेक की गई हैं। पहली मिस्टेक ये कि इसमें जो टेबल नंबर 6 में जो फिगर है वो नहीं भरी गई है, और दूसरी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं टेबल नंबर 5। इसमें जो डिटेल आई है वो हमारे CMP 08 से ऑटो पॉपुलेटेड होके आई है, जो भी टैक्सबल वैल्यू है, जो भी टैक्स है। लेकिन टेबल नंबर 6 में जो फिगर है 1% में आउटवर्ड सप्लाई में, इसमें कोई डिटेल नहीं फिल की गई है। इसमें हमें डिटेल फिल करना चाहिए था। तो जो CMP 08 जो फिगर है 2749709, ये फिगर अगर वहाँ पे हम डालेंगे 1% में 2749709, तो 13748.55, यानी राउंड फिगर में 13749 CGST में, 13749 SGST में हमारे चार्ट में मेंशन किया गया है 2019-20 के एनुअल में। अब 2020-21 का एनुअल देख लेते हैं एक बार, वहाँ पे क्या कांड हुआ है। 2020-21 सर्च व्यू GSTR4। टेबल नंबर 5। यहाँ पे यहाँ का भी जो फिगर है वो तो CMP 08 से ऑटो पॉपुलेटेड होकर यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये जो सेल है ये हम लोगों ने टेबल नंबर 6 में दिखाना भूल गए हैं। तो टेबल नंबर 6 आपको दिखाते हैं। टेबल नंबर 6 में ये फिगर जो है आउटवर्ड सप्लाई में यहाँ पे दिखानी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई गई है। तो CMP 08 का जो फिगर है 2760720, इसको यहाँ डालेंगे 2760720, तो इसका टैक्स बन जाएगा 13803.60, यानी राउंड फिगर में 13804 CGST में, 13804 SGST में। 2020-21 के एनुअल में इतनी लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई। टोटल लायबिलिटी हो गई 27553। अब मैं आपको दूसरी मिस्टेक जो आपको बताया था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो दूसरी मिस्टेक इसमें हुई है क्या हुई है। इसमें जो है इनवॉल्व सप्लाई की भी डिटेल नहीं डाली गई है। ना तो इनवॉल्व सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज डाली गई है, और ना ही इनवॉल्व सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर डाली गई है, और ना ही इनवॉल्व सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, कोई भी इनवॉल्व सप्लाई नहीं डाली गई है। यानी कि ये जो फर्म का स्वामी है, फर्म मालिक है, प्रोपराइटर है, ये परचेज कुछ नहीं कर रहा है। इनवॉल्व सप्लाई से कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल ही सेल कर रहा है। जब परचेज नहीं कर रहा है तो सेल क्या हवा में कर रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, ये आज का विषय नहीं है। अभी हम बात करेंगे निगेटिव लायबिलिटी पे। तो जान लिया कि निगेटिव लायबिलिटी कब और कैसे बनती है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी फर्म में या हमारे किसी क्लाइंट के फर्म में कोई नेगेटिव लायबिलिटी तो नहीं बन रही है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले आएंगे सर्विस पे। सर्विस में लेजर में जाएंगे, निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट जाएंगे। उसके बाद डेट हम सिलेक्ट करेंगे 2020 जनवरी
1 जनवरी 2020 से हम 1 जनवरी 2021 तक का हम स्टेटमेंट निकालते हैं। पहले सर्च करेंगे, तो ये निगेटिव लायबिलिटी एज पर GSTR फॉर एनुअल 13749 CGST में और 13749 SGST में, जो कि हमने जो चार्ट बनाया था उसमें भी ये सेम फिगर है। अब हम 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक का स्टेटमेंट जो है हम लोग निकालते हैं। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि निगेटिव लायबिलिटी एज पर GSTR फॉर एनुअल फिगर जो है 13804 CGST में और 13804 SGST में, जो कि हमारे चार्ट में भी मेंशन्ड है। 13804 CGST में, 13804 SGST में एनुअल 2021 में। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने क्वार्टरली का CMP 08 का एडजस्टमेंट जो है निगेटिव लायबिलिटी से हुआ है। तो सबसे पहले जुलाई 21 का CMP 08 जुलाई 21 फिगर 6885 CGST 6885 SGST और CMP 08 सितंबर 21 3610 CGST में 3610 SGST में। अब हम लोग 1 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 का सर्च करेंगे तो दिसंबर 21 CMP 08 दिसंबर 21 टैक्स वैल्यू जो है 479 CGST में और 479 SGST में, जो हमारे चार्ट में भी मेंशन है 6885 3610 479 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021। एंड टोटल जो लायबिलिटी है 10974 नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्टेड इन CMP 08 टोटल नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्टेड 10974 CGST में और 10974 SGST में। इतना अमाउंट या इससे ज़्यादा अमाउंट हमारे कैश लेजर में निगेटिव लायबिलिटी के सॉल्यूशन के लिए होना अनिवार्य है। तो हम डैशबोर्ड में आके चेक कर लेते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में कितना है बैलेंस। 11697 CGST में, 11697 SGST में है, यानी कि 10974 माइनस होने के बाद भी कुछ अमाउंट जो है हमारे कैश लेजर में बच जाएगा। अब बात करते हैं निगेटिव लायबिलिटी के सॉल्यूशन के बारे में। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा GST के पोर्टल पे। तो सबसे लास्ट में हमें दिखेगा ग्रीवियंस रेज्ड पोर्टल फॉर GST, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमसे टाइप ऑफ इश्यू पूछेगा। यहाँ पे हम CMP 08 टाइप करेंगे, CMP 08 फिर हम एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। एडवांस सर्च पे जो कैटेगरी हमें सिलेक्शन करना है, कैटेगरी CMP 08 ही रहेगी। उसके बाद सब कैटेगरी में CMP 08 फ्रॉम एडमिटेंस ऑफ नॉन फाइलिंग अप टू टेबल 6 नो आई वांट टू लॉज माई कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे। फिर ये हमसे पूछेगा
कि इज़ द कंप्लेंट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यस GSTN पे क्लिक करेंगे। यहाँ GSTN नंबर, क्लाइंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल हम फिल करेंगे। उसके बाद जो स्टार जो दिख रहा है आपको, स्टार आर मैंडेटरी टू फिल, तो जिसमें स्टार लगा है वो मैंडेटरी है, बाकी जिसमें स्टार नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। रिफंड रिटर्न पीरियड फॉर विच इश्यू रिपोर्टेड में हम 2021-22 लिखेंगे। लास्ट सक्सीड रिफंड फाइल में कुछ हमारा रिफंड नहीं है तो हम लोग NA टाइप करेंगे। रिटर्न फॉर्म नॉट अ नील रिटर्न, रिटर्न टाइप नॉट अ नील रिटर्न। एरर मैसेज में क्या आता है, एरर मैसेज हम लिखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी इज बीइंग एडजस्टेड विद निगेटिव लायबिलिटी। इन CMP 08 ये टाइप करेंगे। और इश्यू डिस्क्रिप्शन में 500 वर्ड इसमें टाइप करने होते हैं, तो मैं एक मैसेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वही मैसेज आपको इसमें टाइप कर देना है। इसमें हमें लिखना है वाइल फाइलिंग CMP 08 फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021-22 फॉर GST एंड दिस tax liability is getting adjusted from negative liability statements NLS and I am not allowed to pay the tax negative liability. I admit my mistake that I have not filed up table 6 while filing GSTR। पूरा मैटर जो है इसको आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से रीड कर लीजिए। यही पूरा मैटर आपको लिखना है। आपका मैटर थोड़ा सा अलग भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक समरी हो जाएगी। यहाँ पे हम PDF अटैच कर देंगे। PDF में क्या अटैच करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। फिर कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। बारी आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट जब ये फाइल करेंगे तो हमें GSTR डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा मेल हमें मिलेगा कि CMP 08 फॉर्म एडमिटेंस ऑफ नॉन फाइलिंग अप टू टेबल 6 वाइल फाइलिंग GSTR 4 एनुअल रिटर्न। तो इसमें हमारा जो टिकट रेज हुआ है उसकी डिटेल आएगी। ये हमने 24 तारीख को 24 जनवरी 2022 में हमने टिकट रेज किया है। हमारी टिकट की डिटेल है और उसके बाद जस्ट 1 डे, आफ्टर 1 डे जो है एक दूसरा मैसेज जो आपको GST विभाग से 25 तारीख 2022 को जो रिजल्ट मैसेज मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट यू हैव नॉट फाइल्ड अब टेबल 6 ऑफ GSTR 4। आप पास करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। तो इसको मिलने के बाद जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इसी वीडियो में। ये तो हो गया मेल की बात। आपको मेल में रिप्लाई कैसे मिलेगा GST विभाग की तरफ से। अब हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे। 24 तारीख को जब हमने टिकट रेस किया था तब हमारे लेज़र में 11697 CGST में था और 11697 SGST में था। 11697 CGST में था और जो हमारा जो निगेटिव लायबिलिटी से एडजस्ट हुआ था वो 10974 CGST में, 10974 SGST में। 11697 माइनस 10974 इक्वल टू 723, यानी 723 हमारे लेज़र में CGST में बचना चाहिए और 723 ही हमारे SGST में ही बचना चाहिए।
तो आइए डैशबोर्ड में जाके चेक करते हैं। कंटिन्यू डैशबोर्ड। तो 723 CGST में और 723 SGST में फिगर शो हो रहा है, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बताया है ये 100% कारगर है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ ऐसा ही PDF बना के आपको उसमें अपलोड करना है टिकट रेज करते समय। उम्मीद करता हूँ आप निगेटिव लायबिलिटी को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी निगेटिव लायबिलिटी को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी समस्या को लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर कोई वीडियो उस पर बनाने वाली होगी तो वीडियो भी बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूं अपने किसी और नॉलेज वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।